ममता दीदी हर तरीके से फेल है और मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो पावर में हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस का गलत इस्तेमाल करके वो चेयर में बैठी हुई है। अदरवाइज उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। देखिए जो भी हरकतें ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है और पिछले कई सालों से कर रही है वो हर तरीके से मानवता के खिलाफ है, गणतंत्र के खिलाफ तो है ही, लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके भी एकदम विपरीत दिशा में वो जाती है। उनको मैंने इतना बेरहम क्रूअल मैं शब्द यूज़ करना चाहता हूँ कॉन्शियसली। मैंने किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी औरत को तो मैंने ऐसे नहीं देखा। जिस तरीके से वो पुलिस फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करती है लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, अपने लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए। जो आपने देखी है ये नवान्न चलो जो अभियान था हमारा, हम कौन सा सेक्रेटरीट को जलाने जा रहे थे। हर जगह से जहाँ से ये रैली निकली है हर जगह पे कोई ना कोई सीनियर लीडर नेशनल लेवल के, कैलाश जी, अरविंद मेनन जी, वहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष से जनरल सेक्रेटरी, सब यहाँ पे तेजस्वी सूर्य जो हमारे ऑल इंडिया बीजेवाईएम के भी प्रेसिडेंट बने हैं, वो हर जगह पे आप देखिए। बंगाल के युवा का जो प्रेसिडेंट है, युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट, सारे लोग अपने अपनी जगह पे वो उनको लीड कर रहे थे। ये कोई मॉब नहीं था कि जिसके लिए आपको चार लेवल का, 4 लेयर का आपको सिक्योरिटी लगाना पड़े और सड़कों को इस तरीके से बंद कर दिया जाए कि आम जनता जो है वो भी एक वीकडे में परेशान हो जाए। अब आप पूछ सकते हैं कि वीकडे में प्रोसेशन क्यों करना है आपका। बंगाल में कहीं पे भी वीकडे में बिल्कुल रैलीज होते हैं और उसके साथ जो है जनजीवन भी चलती रहती है। लेकिन पुलिस को जिस तरीके से उन्होंने ब्रूटल फोर्स यूज़ करने दिया है पिछले कई सालों से, फर्जी मामलों में लोगों को अंदर घुसाना, 120 से ज़्यादा बीजेपी कर्मियों की हत्या, बुजुर्ग बीजेपी सभापति, सीनियर लीडर, उनको सर को टारगेट करके पुलिस लाठी चला रही है। जिस शर्मनाक तरीके से एक सिख भाई का टर्बन सड़क पे उतार दिया, और ऐसा नहीं है कि वो कोई धक्का मुक्की में अचानक हो गई, वो बाकायदा उसको पूरा का पूरा पकड़ने के बाद उनको ज़मीन पे फेंक के ये काम किया गया। और देखिए कहीं पे भी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन की बात आपको सुनाई ही नहीं देगी। तो ये ममता बनर्जी है, हमारे गवर्नर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो जो भी बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं और तृणमूल को उनके ऊपर सवाल उठाने का ना कोई हक है, ना उनको किसी भी तरीके का जानकारी है। इसलिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है बंगाल के, और कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम हो तो आवाज़ तो उठाएंगे, बात भी करेंगे, और एक बहुत ही वरिष्ठ लॉयर, सक्सेसफुल लॉयर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहने के लिए उनको इजाज़त नहीं देती है। तो जगदीप धनखड़ साहब के तरफ तो मुड़ के भी ना देखे, तो उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना तो दूर की बात है तृणमूल कांग्रेस की। लेकिन ममता बनर्जी का एक्सपायरी डेट हो चुकी है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेरहमी जो है ये डर की निशानी है। आपने दुनिया में कहीं पर देखा है कि एक पॉलिटिकल रैली के लिए कोई चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो है उसको 2 दिन के लिए खाली कर दिया जाए या उसे बंद कर दिया जाए, ये बंगाल में ही हो सकता है। और वो ये सारी चीज़ ये दर्शाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है। हाँ, बहुत हमारे जनरल सेक्रेटरी राजू मुखर्जी, उसको भी बहुत ही एकदम देखिए, वाटर कैनन मतलब वाटर कैनन होता है। ये तेजस्वी सूर्य के साथ जब मैं पार्टी ऑफिस में जा रहा था, मैंने कहा उनको कि इस बात को ज़रूर उठाए, क्योंकि उसके थोड़ी देर पहले मैं कह रहा हूँ कि हर जो पोजीशन थी अलग अलग जगह से आ रही थी, हर पोजीशन की शुरुआत में कोई ना कोई सीनियर लीडर थे। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी आसनसोल 250 किलोमीटर दूरी में है। मैं अपने लड़कों को जो है वो मेरे साथ आ रहे थे, आगे पीछे सब चल रहे थे। डानकुनी में उनको ऊपर ऐसी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया उनके ऊपर कि उसमें से 40 में से ऑलमोस्ट 25-30 बस तो हमने वहीं से वापस करवा दिया, क्योंकि आगे जाने का कोई सड़क ही नहीं था, रास्ता ही नहीं था। और वहाँ पे हमने देखी कि जो मीडिया के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके शर्ट्स, उनके कैमरा, ये बूम, सारी चीज़ें डार्क ब्लू कलर हो गया था। और वो जैसे लग रहा था कि कोई होली में
होली में भी इलीगल कलर्स यूज़ किया है जो निकलने वाले नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाटर कैनन में या तो गर्म पानी यूज़ करते हैं पुलिस या चिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, ये क्या केमिकल है जो ममता बनर्जी ने इसमें मिलाया था। शुक्ला के जो मुनीष शुक्ला की जो हत्या हुई है उसके बारे में क्या आपको लगता है यही पुलिस कोई काम कर पाएगी क्या? जब एक मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहले ही जाके कह दे कि ये तो बीजेपी का अंदर की लड़ाई की वो है, तो ये इन्वेस्टिगेशन को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि हम ममता बनर्जी का ही अगर एग्जाम्पल ले तो पार्क स्ट्रीट में जो घटना घटी थी, रेप की जो घटना बहुत साल पहले शर्मनाक घटना हुई थी, उसमें ममता बनर्जी ने पहले ही इनको ड्रामा कह दिया था कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उनकी महिला आईपीएस ऑफिसर काफ़ी बहुत ही होनहार दमयंती सेन ने कहा था कि नहीं, ये झूठा केस नहीं है, ये सच्चा, ये इसमें सच है और ये घटना घटी है। तो क्या हुआ, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग कर दिया गया। तो पुलिस को भी अपनी नौकरी की डर दिखा के और कुछ एकदम तृणमूल के काडर बन चुके हैं अपने स्पाइन को बेच के, ऐसे कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के जरिए ममता बनर्जी आज पावर में। अगर पुलिस नहीं होती तो ना ममता बनर्जी होते ना टीएमसी वहाँ पे होता। लोग इतने गुस्से में हैं और उसका पूरा का पूरा जो है फल आपको 2021 में दिखाई देगी। इसके बाद देखिए, हम इसके पहले भी कई बार प्रेसिडेंट के पास जा चुके हैं। बंगाल अगर किसी राज्य में 356 लागू करने लायक सिचुएशंस ढूंढा जाए तो जो भी क्राइटेरियन होना चाहिए कि एक राज्य में 356 लागू हों, बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, उनकी प्रशासन, उनके मिस गवर्नेंस, उनकी क्रूएल्टी, जो टेररिज्म हम देख रहे हैं बंगाल में, अपीसमेंट पॉलिटिक्स में, उन्होंने बंगाल को एक टेरर का एक क्या बोले, एक जन्म स्थान उन्होंने बना दिया है। 9 अलकायदे के साथ जुड़े हुए बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट पकड़ गए, उसमें से 6 बंगाल से है। रोहिंग्या मुस्लिम्स को भी तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग बंगाल के अलग अलग जगह के बिठाई है, उनको आधार कार्ड्स दिए जा रहे हैं ताकि वो वोट वगैरह दे पाए, वोटर्स कार्ड वगैरह दिए जा रहे हैं। तो हर तरीके से बंगाल क्वालिफाई करती है कि 356 लागू हो, लेकिन बीजेपी ये सब नहीं करती है और ज़रूरत पड़े तो आगे आप देखेंगे क्या होता है। लेकिन जो लोग उन्हें सत्ता में लाए हैं वोट देके, जो सपना, जो झूठ उन्होंने लोगों को कहा था, वो जिन लोगों ने वही सपना देखकर गलती से उनको या वोट देके उनको तख्ता दी है, वही चेयर लोग ही छीन लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले यही ट्वीट किया था कि इन अ डेमोक्रेसी द एक्चुअल पावर लाइज विद द पीपल एंड व्हाट ममता बनर्जी इज एंजॉयिंग इज शेयर्ड पावर, इज बोरोड पावर एंड शी इज गोइंग टू लूज दैट। एक्सपायरी डेट आ चुकी है और उसी लिए विनाशकाले ये विपरीत बुद्धि दिखाई दे रही है। और आपको एक बात मैं अंत में सिर्फ कह दूं कि बंगाल के बहुत सारे एमपीज हो या एमएलएज हो, तृणमूल के नेता लोग हो, ममता बनर्जी खुद जो है वो भी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। योगी जी कितने होनहार मुख्यमंत्री है वो पूरे भारत जानती है। और उनका क्या रिएक्शन था, जो आधिकारिक रूप से पुलिस की तरफ से जहाँ जहाँ इस हथरास की घटना को लेके जहाँ जहाँ जिन लोगों ने भी गलत तरीके से इसको हैंडल किया, सबको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ मांग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि मनीष शुक्ला के लिए सीबीआई की मांग की जा रही है, कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। योगी जी ने पहले ही सीबीआई वहाँ पे सीबीआई जांच उनकी आदेश उन्होंने दे दी है। और एक तरफ योगी जी है और एक तरफ क्या हम इस जगह पे आ गए हैं जो भाषा तृणमूल कांग्रेस वाले यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे हम ऐसी पॉलिटिशियंस को लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो मतलब बहुत पॉपुलर लॉट है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आज के प्रजन्म के जो पॉलिटिशियंस है वो भी ममता बनर्जी जैसे हिसाब में लग जाएंगे कि देखो भाई उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, तो उसके खिलाफ कोई बोले कि देखो भाई बंगाल में क्या हो रहा है, फिर वो बोले कि देखो हरियाणा में क्या हो रहा है, वो बोले क्या महिला के ऊपर इस तरीके की घटना के ऊपर हम हिसाब किताब करेंगे। मैं समझता हूँ कि हर राज्य में वहाँ के लोग अपने मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वोट से चुनते हैं। वो उस जगह पे अगर अपना काम करे तो देश में सबका भला हो। क्योंकि इस टाइप का घटना जो है ना ही किसी स्टेट की घटना नहीं है, किसी देश की घटना नहीं है, ये पूरी मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ी अपराध है। और इस तरीके का ट्राइबलाइजिंग, इस तरीके का गंदी पॉलिटिक्स करने से शायद इस तरीके के लोग जो है, क्रिमिनल्स जो है, उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये पॉलिटिक्स के दलदल में हम शायद बच जाएंगे या वहीं पे छुप जाएंगे या कोई हमें शेल्टर कर देगा। तो ममता दीदी हर तरीके से फेल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो पावर में
में हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस का गलत इस्तेमाल करके वो चेयर में बैठी हुई है, अदरवाइज उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है।